Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about कि the very first thing जो कहते हैं ना यार, कोई आप किसी से मिलते हो, किसी से बात करते हो, इंटरव्यूज देते हो या कुछ भी. In the very first interaction, the only thing which matters, the very first glance, it's always your personality. मतलब यार ठीक है, आपका माइंडसेट, आपकी सोच, आपकी नॉलेज, आपके स्किल्स, ये सब सेकेंडरी होते हैं. ऑब्वियसली काम के तो ये भी होते हैं क्या करने की सुंदर शक्ल, अगर आपकी बातें वैसी हैं तो. बट येस, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव लर्न एंड दिस व्हाट आई रियली वांट टू टेल एवरीवन आउट देयर कि यार देखो, स्कूल में लोग नॉर्मल रहते हैं. मतलब आई नो जेंजीज के लिए बात अलग है कि ठीक है वो अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ध्यान देते हैं थैंक्स टू दिस Instagram era, social media era. After post COVID, people have got very very serious about their health, about their looks, about their personality, and वो लोग अपने आप को spiritually, mentally, physically educate करने में लगे पड़े हैं. It's not only physically, obviously यार, ये physically temporary होता है, unless until you're not good from inside, you're not good from like here and everywhere. ठीक है. And people are do spending a lot onto it, they are do investing a lot into it. सिर्फ फाइनेंस नहीं होता, टाइम भी होता है, एनर्जीज भी होती है, एंड उसका आपको फ़ायदा लगता है, उसका आपको फ़ायदा मिलता है. इन माई ओन एक्सपीरियंस आई विल से, यू नो वट, आई वॉज नॉट दिस पर्सन, आई वॉज नेवर दिस पर्सन. लाइक अभी मैं थोड़ा ग्रूम हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है. मतलब आई वॉज दैट सॉर्ट ऑफ टॉम बॉय सॉर्ट ऑफ इंसान नहीं होता कि यार जिसको सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब था, जिसको पूरी ज़िंदगी से अपनी पढ़ाई से मतलब था एंड करियर बनाने में उसका फोकस रहा है. क्योंकि ना तो घर का माहौल ऐसा, घर में अगर आप कुछ भी कर रहे हो, लाइक अपनी केयर कर रहे हो या हल्का फुल्का स्किन केयर भी कर रहे हो या फिर कुछ थोड़ा बहुत मेकअप भी कर रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, तो इट्स लाइक बिगड़ा हुआ. मेरे घर की, तो मैं ऐसे बैकग्राउंड से आती हूँ और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जहाँ पे सेल्फ केयर करने को बहुत सेल्फिश समझ आता है. जिनके घरों में, जिनके आसपास के लोगों को ऐसा लगता है कि इफ़ शी और ही इज टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्फ, देन या तो बिगड़ रहे हैं या फिर गलत ट्रैक पे जा रहे हैं या फिर यू नो वट, दे आर बीइंग सेल्फिश, भटक गए हैं. ये तुम्हारी उम्र नहीं है ये सब करने की, तुम्हारी उम्र तो ये करने की, तुम्हारी उम्र तो वो करने की है. एंड दीज आर, आई थिंक दिस इज अ टाइम व्हेन ऑल दिस थिंग्स हैज टू स्टॉप. पीछे तो मैं याद होगी 12th की एक लड़की थी जो टॉप की थी और CBSE में, उसका बहुत ट्रोल हुई थी वो जस्ट बिकॉज ऑफ हर लुक्स. ठीक है. एंड मैं ऐसी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती, बट मैं इन चीज़ों को डिनाई भी नहीं करती कि यार अगर एक 18-19 साल का बच्चा जो अपना ख्याल नहीं रखना जानता, क्या कर लेगा वैसे टॉप करके, क्या कर लेगा वैसा करियर बना के, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये एक बॉडी है, इट्स लाइक अ मशीन एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट. इट विल गेट एग्जॉस्टेड एंड दिस व्हाट हैपन विद अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर. जो करियर बनाने के चक्कर में, आपको ऐसे इतने कितने लोग मिल जाएंगे यार, करियर बनाने के चक्कर में, ये बनाने के चक्कर में, वो हासिल करने के चक्कर में, ये सपना पूरा करना है, वो सपना पूरा करना है. दे हैव टुक their relationships for granted, they have took their health for granted, they have took themselves for granted. और आज शायद सब कुछ होने के बाद they are emotionally, spiritually exhausted या फिर unstable, या फिर literally unstable. कि अब ना वो पैसा जितना कमाया था ना यार, वो थेरेपीज़ में जा रहा है, वो हेल्थ ठीक करने में जा रहा है, वो रुक ही नहीं रहा है. बॉडी में इतनी चीज़ें हो चुकी हैं, दिमाग में इतनी चीज़ें हो चुकी है, हर लेवल पे चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी है कि शाम को कोई कॉल करने को नहीं बचा इंसान लाइफ में, या फिर कोई साथ में बैठ के दुख सुख. आज के टाइम पे इट्स अ लग्जरी आई वुड से कि अगर आपकी लाइफ में कोई है आपको सुनने वाला, आपको समझने वाला, आज के टाइम पे लिटरली इट्स अ लग्जरी. मतलब लोगों के ना फ़ोन भरे हुए होते हैं कॉन्टैक्ट नंबर से, whether it's a friend, whether it's a relative, whether it's like a lot of people they have hanged out with or whatever it is. बट आपको चिल करने वाले तो शायद काफ़ी लोग मिल जाएंगे, ठीक है. बट एक होता है ना आपकी बातों को भी समझने वाला. मतलब मैं आप, आई होप आप लोग समझ पा रहे हो मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ कि दिस नॉट हैज़ समथिंग रिलेटेड टू लाइक, ये नॉर्मल फ्रेंड की बात हो रही है यहाँ पे, एक नॉर्मल फ्रेंड की. ना मैं किसी रिलेशनशिप एंगल से कोई चीज़ बोल रही हूँ, ना कोई लव एंगल से कोई चीज़ बोल रही हूँ. एक बहुत बेसिक सी चीज़ बोल रही हूँ कि हम उस दुनिया में आ चुके हैं जहाँ पे ऐसे नहीं, पहले रिलेशनशिप्स बहुत वैसी हुआ करती थी, पहले भी खोखली होती थी, फाउंडेशन तो पीछे से डलती भी आ रही है. बस अब ये कि चीज़ें खुल के और आगे आ गई हैं और आगे हो गई है. पीपल हैव बिकम वेरी अपॉर्चुनिस्टिक, वेरी अपॉर्चुनिस्टिक. जहाँ फ़ायदा है बस अपना फ़ायदा देखते हैं, तो वहाँ वैसे लोग फंस जाते हैं मेरे जैसे, यू नो वट, जो दिल से चलते हैं, दिमाग से नहीं चलते होते. एंड फिर रोते हैं भगवान की इतने अच्छा दिल क्यों दे दिया, काश अच्छा दिमाग दिया होता है, इस अच्छा दिल का मैं क्या करूँ. ठीक है, सिर्फ लंकाएँ लग रही है, कट ही रह जाकर कुछ नहीं हो रहा है. तो मैं यही बोलना चाहूँगी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो वर्ड, आप जो भी अर्निंग कर रहे हो उसका 20%, 10-20% पार्ट लिटरली अपने अच्छे खाने पे, अपने अच्छे रहने पे, मतलब जितना आपको लगता है यार, आपने कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए इन चीज़ों के ऊपर. ना कहाँ पे आप अच्छे जगह रहते हो, कहाँ आप अच्छा खाते हो, क्या अच्छा पहनने पे, इन सब पे कभी कंजूसी ना करो यार. ठीक है, चलो एक टाइम को पहनने पे कर लो, बट अपनी ग्रूम में, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ कभी मत करो. एंड ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, कोई महंगी नहीं होती चीज़ें.
अगर स्किन केयर करने के लिए और कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते तो मुल्तानी मिट्टी लगा लो, नॉर्मल होता है। ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े नहीं पहन सकते तो नॉर्मल कपड़े पहन लो, लेकिन अपने स्किन टोन के हिसाब से कपड़े पहन लो, अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग कपड़े पहन लो, काफ़ी होता है। बालों को कभी ग्रूम करा लो, कभी नेल्स को ग्रूम करा लो, कभी मैनिक्योर पेडिक्योर ले लो, और हर टाइप का हर बजट का आता है, खुद से सीख लो, घर में कर लो, तो अपना वो मेंटेन करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता। देखा जाता है सस्ते जुगाड़ हर जगह अवेलेबल होते हैं, ठीक है, पर उसको करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न भी जब आप किसी से मिलते हो, क्योंकि वी आर सोशल एनिमल्स, और वो खुद को भी बहुत कॉन्फिडेंस देता है, खुद को भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है। मुझसे कितने लोग मिलते हैं या फिर मैं भी बहुत लोगों से मिलती हूँ तो ना यार, जो सबसे पहली चीज़ उनकी क्लिक करती है ना यार, वो उनकी वाइब होती है, वो उनकी आइवत से वो ओरा होता है, दैट इज़ वेरी चार्मिंग, दैट इज़ द कॉन्फिडेंस, द वे दे स्पीक, द वे दे आर वेरी ब्लंट अबाउट द, लाइक होता है ना, दिल और दिमाग की बात बहुत खुल के बोल देते हैं वो लोग। एंड ये चीज़ें ओवर द टाइम बिंग आती है, हर कोई पीछे से सीख कर नहीं आता, ठीक है, ये ओवर द टाइमिंग आप अपने आप को ट्रेन कर लेते हो, ओवर द टाइमिंग आप ऐसे बन जाते हो, सिखाना पड़ता है अपने आप को, कहते हैं ना कॉन्फिडेंस अपने को सिखाना पड़ता है, पर्सनैलिटी अपने आप को सिखानी पड़ती है, और ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग इट्स अ गेम चेंजर। आप जहाँ भीड़ का पार्ट बन जाते हो ना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दिए बिना आप इनविजिबल हो जाते हो, वहीं थोड़ा सा टाइम, थोड़ी सी एनर्जी, थोड़ा रिसोर्सेज उस पर अपना आप यूटिलाइज करके देखो, टाइम ज़रूर लगता होता है, बट ट्रस्ट मी आई एम टेलिंग यू, मतलब वो खुद को भी अच्छा लगेगा और सब आस पास वाले लोगों को भी बहुत अच्छा लगता होता है, एंड इट बूस्ट अ लॉट आपके कॉन्फिडेंस को, हर चीज़ को। So I hope you guys like this video. In case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel. Thank you.